अपने हाथों को उठाओ और खुदावन का थैंक्स करो और बोलो, तेरे लहू के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावन। तेरे प्रेम को हम समझ सके खुदावन, उसमें चल सके मेरे पिता। खुदावन की आत्मा के सामने अपने हाथों को उठा और बोलो, थैंक यू जीसस। तू बड़े अजीब और अचंभे कार्य करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरी बुद्धि अगम है मेरे पिता। अपनी आत्मा के द्वारा अपने गहरे भेदों को हम पर जाहिर कर, अपनी कलीसिया के ऊपर जाहिर कर खुदावन। बाइबल कहती स्वर्ग दूत भी इसे देखने की इच्छा रखते हैं और देखते हैं जब तू अपने गहरे भेदों को अपनी चर्च के ऊपर जाहिर करता है। बाइबल कहती स्वर्ग दूत भी चर्च के ऊपर, तेरे लोगों के ऊपर जाहिर किए गए भेदों के द्वारा परमेश्वर को समझती है। दूत भी खुदावन हमारे द्वारा परमेश्वर को समझते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो तुझे देख सकते हैं, पर तू कौन और कैसे कार्य करता है वो हम लोगों से समझते हैं, क्योंकि तूने अपना पवित्र आत्मा हमें दी है। बाइबल कहती पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के गहरे भेदों को जाहिर करता है और दूतों के पास तेरा आत्मा नहीं। मेरे पिता, बाइबल कहती तूने हमें प्रचार करने का अधिकार दिया। बाइबल कहती तूने हमें अपना बेटा होने का अधिकार दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र दिन में तेरे लोगों को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ जहाँ भी ये देख रहे हैं खुदावन, तेरा आत्मा इन्हें छुए अजीब और अचंभी रीति के साथ खुदावन। एक एक जन रियलाइज़ करे खुदावन तेरे अनदेखे हाथ को जो उनकी ज़िंदगियों के ऊपर खुदावन। एक एक जन तेरे प्रेम से भरता, तेरी सामर्थ से भरता हुआ, तेरे बोझ से भरता हुआ, अपने आप का इनकार करता हुआ, क्रूस उठाता हुआ अपना तेरे पीछे चले मेरे पिता। अंधकार की शक्तियाँ इनकी ज़िंदगियों से जाएं खुदावन। पाप की सामर्थ इनकी ज़िंदगियों से जाए खुदावन। पाप की सामर्थ इनकी ज़िंदगियों से टूट जाए खुदावन। इनके घराने से, इनके बच्चों से खुदावन, इनकी ज़िंदगियों से खुदावन ये पाप की सामर्थ टूटे खुदावन। बाइबल कहती है खुदावन पाप एक दरवाज़ा है, सिन एक डोर है खुदावन, शैतान के लिए, बीमारियों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन जो इस प्रचार को आज सुने, तेरे पवित्र नाम में तेरी पवित्रताई को हासिल करता हुआ चले खुदावन। पाप की ताकत उसकी ज़िंदगी से टूट जाए खुदावन। तो अपना वचन भेज के ही चंगा करता और गड्ढों में से निकालता है खुदावन, जो सत्यानाश के लिए तैयार किए गए। पिता, ये आज ये वचन इनको सत्यानाश के गड्ढे से निकाले। आज ये वचन इनको हील करे खुदावन। इनके फाइनेंशियली खुदावन सब बीमारियां जो फाइनेंस की हैं खुदावन, जो ट्रबल फाइनेंस किया वो हील हों खुदावन। बाइबल कहती जो तेरे मसीह को पाता है वो बड़े लोगों के सामने खड़ा होता है। जो तेरे मसीह को पाता है वो मनुष्य परमेश्वर का अनुग्रह देखता है। मेरे पिता, आज तेरे लोग इस वचन को सुने, इस अनॉइंटिंग को समझें, इस अभिषेक को समझें, इसे ले खुदावन, इसे संभालें खुदावन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा में तेरा धन्यवाद करता हूँ इन गहरे भेदों के लिए जो तू अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता है। बाइबल कहती तूने अपने दास, तूने अपने लोग, अपने प्रेरित, अपने पास्टर्स, अपने टीचर्स, अपने प्रॉफिट्स, अपने इवेंजलिस्ट चर्च को दिए हैं खुदावन, ताकि आपकी देह उन्नति पाए मेरे पिता। आपने सब कुछ अपनी देह के लिए किया, अपने शरीर, अपनी कलीसिया के लिए किया। बाइबल कहती है आपने अपनी कलीसिया के लिए अपने लहू को बहाया। बाइबल कहती है आपके लहू से मोल लेकर हम खरीदे गए। आप अपनी कलीसिया से इतना प्यार करते हैं खुदावन। अपनी कलीसिया के गुनाहों को क्षमा कर खुदावन, इन्हें अपने में और बढ़ा खुदावन, इन्हें ताकत दे और सामर्थ्य तुझ में चलने की खुदावन। आज तेरा वचन इनकी ज़िंदगियों को छुए खुदावन, इनके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जाए खुदावन। आज से जितने जन खुदावन इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तेरा वचन से केवल सुनने वाले नहीं, इसको अपने अंदर लेने वाले खुदावन, इनके हृदयों पे ये वचन लिखा जाए खुदावन, और वचन पे चलने वाले बन जाए। होली स्पिरिट, आप इनकी मदद और सहायता करें इस वचन को सुनने और समझने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती जैसे हमारा आत्मा हमें सबसे अधिक जानता है, वैसे ही आप परमेश्वर को सबसे अधिक जानते हैं। जब तक आप ना चाहेंगे परमेश्वर हम पे जाहिर नहीं होगा। जब तक आप ना चाहेंगे दान वरदान हम पर नहीं आएंगे। होली स्पिरिट, हम आपको पहचानते हैं, आपके उस अनदेखे हाथ को भी पहचानते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए हमारी ज़िंदगियों में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने वायदा किया था प्रभु यीशु मसीह से कि मैं तेरे लोगों को आत्मा दूंगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा।
मेरे पिता अपना आत्मा उन लोगों के ऊपर उंडेल, अपना मस्सा उन लोगों के ऊपर उंडेल जो इस मस्से और आत्मा के प्यासे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, आपने उस अपने भवन में कहा था, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आके पिए, मैं उसकी प्यास को भी बुझाऊंगा, लेकिन उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। मेरे पिता, हम जानते वो जीवन जल की नदियां तो पवित्र आत्मा के विषय में कहता था, जो अब तक उतरा नहीं था। मेरे पिता, अब वो उतर चुका, अब वो जीवन जल की नदियां इन लोगों में से बहें, वो आत्मा इन लोगों के अंदर जाए खुदावन। हर तरह का पाप, डिस्ट्रैक्शन खुदावन इनकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो, ये धर्मी जीवन जिए खुदावन। चाहे सताव होने के बावजूद भी ये तेरे साथ वफादार बने रहें खुदावन। तेरा प्रेम, तेरी सामर्थ, तेरा बड़ा हाथ खुदावन, तेरा चमत्कारिक हाथ भी इनकी ज़िंदगियों के ऊपर बना रहे खुदावन। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, रिठाई के पाप खुदावन ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाएं खुदावन, गुप्त पाप ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाएं खुदावन। तेरे जीवित नाम में ये आशीषित हों खुदावन, तेरे जीवित नाम में ये आशीष पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आज एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो इतना बहुत से लोग सोच रहे हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है तो अपनी चर्च को उसने बंद क्यों किया? क्या ये पास्टर्स के ऊपर, क्या ये कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का न्याय है? इस क्वेश्चन का मैं तब तक आंसर नहीं देना चाहता जब तक परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते कंप्लीट डायरेक्ट। आज जब मैं चर्च में आ रहा था और जैसे ही मैं चर्च में मैंने एंटर किया तो मैं अपने ध्यान में था, लेकिन जो चर्च का पोर्च है मैंने वहाँ प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा और मैं हैरान था। और परमेश्वर का मुंह जो था वो सामने की सड़क की ओर था और जैसे वो ऐसे खड़े थे जैसे उनके बाप का घर हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ यीशु मसीह को चर्च में देख के। आज की बात कर रहा हूँ, अभी 15 मिनट पहले की। और मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर, आप भवन में क्या कर रहे हो? और परमेश्वर इस तरह से खड़े थे जैसे वो खुश नहीं है कि भवन में हर जगह लोग नहीं जा रहे। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि चर्च भवन में लोग नहीं आ रहे, आप खुश इतना नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी परमेश्वर धरती पे करता है, कुछ अचीव करने के लिए, ऐसी चीज़ को करने के लिए जिससे लोग ये समझ सके कि मनुष्यों में यहोवा ही प्रभुता करता है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे, ओ पास्टर्स में ये विश्वासियों के पाप हैं, वो 101% रोंग है लोग। बाइबल कहती आज देखो, ये मेरे वचन का टॉपिक नहीं है आज, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने आज परमेश्वर ने मुझसे बात की। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब एक पंछी अपने बच्चे को उड़ाना चाहता है अपने परों के ऊपर, तो वो उसको पहाड़ पे लेके जाके, कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो गिरा देते हैं उनको, और वो गिरता पड़ता नीचे आता है और घबराता है कि मेरी माँ ने मुझे फेंक दिया। और आपको क्या लगता है, जब वो घबराता है, जब वो रोता है, जब वो चिल्लाता है, तो उसकी माँ को सुख नहीं होता बल्कि वो दुखी होती। लेकिन वो एक बात जानती है, अगर ये इस ट्रेनिंग से नहीं निकलेगा तो ये अपने पाँव पर कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये अपने पैरों के सहारे कभी नहीं होगा, खुद कभी शिकार नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जो आज इस दुनिया में हो रहा है, जो चर्चिस के साथ हो रहा है, इसमें परमेश्वर विश्वासियों को जो आत्मा से भरे हुए हैं उनको दंड नहीं दे रहा। परमेश्वर कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, और वो ये है जो मैं अब आपको बताऊंगा। एक बात मेरे को बताओ,
बाइबल कहती जब एलिया के दिनों में जब लोग जो थे वो परमेश्वर से दूर हो गए, इजाबेल और उसके पति ने जो इज़राइल के घराने के थे लेकिन पाप करवाया इज़राइल के घराने से, और बाइबल का वचन एलिया जानता था और उसने पढ़ा था कि अगर ये लोग पाप करेंगे तो परमेश्वर बारिश को बंद करेगा, और इस वचन से उसने प्रेयर की कि बारिश बंद हो जाए। और बाइबल कहती उसने राजा के सामने कहा, जिस प्रभु के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, अब उसके कहे मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। आप जानते हो ये बात को। तो जब अकाल पड़ा तो एलिया भी उसी अकाल में था। बाइबल कहती उसी अकाल में एलिया था, उसके पास सेम वही जगह पे, और बाइबल कहती वहां हजारों नबी भी थे जिन्हें राजा का एक खास बंदा किसी गुफा में पाल रहा था। तो उस जगह पे धर्मी भी थे। इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर धर्मियों को जज कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कुछ हासिल करना चाहता था, और वो ये था कि लोग ये समझ सकें कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, इन्हें अपने पापों से मुड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। उस अकाल में एलिया नहीं मरा, उस अकाल में जो और नबी थे सैकड़ों, वो नहीं मरे, जिसकी राजा का एक बंदा जो परमेश्वर को मानता था पालना कर रहा था उनकी। इस अकाल में परमेश्वर क्या साबित करना चाहता है? देश जो बड़े सुपर पावर थे घुटनों पे आ गए, जो बोलते थे अच्छा तेरे पास 3 टन की परमाणु है, मेरे पास 6 टन की। अच्छा तेरे पास 6 टन की है, मेरे पास हाइड्रोजन बम है। अच्छा तेरे पास छोटा हाइड्रोजन है, मेरे पास बड़ा हाइड्रोजन। और एक अनदेखे एनिमी ने अब उनके घुटने लगवा दिए। किसी ने सोचा है कि जुकाम और बुखार जो देश बंद कर सकता है, किसी ने सोचा ये इकोनॉमीज को बंद कर सकता है, भूखे रहने पे लोगों को मजबूर कर सकता है। आज जब सुबह एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया, जब परमेश्वर वहां खड़े थे तो मैंने प्रभु से एक और चीज पूछी। मैंने कहा परमेश्वर तेरा भवन तो हम है, लेकिन ऐसे मुझे तुझे देख के क्यों लग रहा है कि तू इस मिट्टी इस ईंट सीमेंट के भवन से भी प्यार करता है? तो परमेश्वर ने मालूम क्या कहा? उसने कहा हां मैं करता हूं। आप सुनो ध्यान से, उसका भवन हम है। बाइबल कहती वो पत्थरों के भवन में नहीं रहता। उसका भवन कौन है? हम है। लेकिन क्या परमेश्वर का भवन अभी है हम, पहले नहीं थे? यीशु मसीह के टाइम पर भी उसका भवन लोग थे, उससे पहले भी उसका भवन वो लोगों में वास करता था। लेकिन आप जानते जब यीशु मसीह पिता के भवन में गया तो वहां पर उसने व्यापार करने वालों को कि नहीं यहीं से कबूतर लेने पड़ेंगे, बाहर से लेके आओगे तो कुर्बानी नहीं अंदर देने देंगे, ऐसे लोग थे वहां, उनको बाहर किया। और परमेश्वर ने कहा तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। वो कौन से घर की बात कर रहा था? क्या वो शरीर की किसी की बात कर रहा था या वो भवन की बात? वो भवन की बात कर रहा था। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि परमेश्वर इन सीमेंट और इन भवनों से इन प्यार नहीं करता। नो, वो प्यार करता है, मैं आपको बता सकता हूं। उसके भवन हम हैं, लेकिन जहां पर हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, जो परमेश्वर की चर्चेस हैं, वो उनसे भी प्यार करता है, याद रखना। और जब आज मैं परमेश्वर को देख रहा हूं और परमेश्वर बिल्कुल ऐसे टेंशन खड़े और सामने की ओर देख रहे हैं, और उनके फेस को जब मैं देख रहा हूं तो होली स्पिरिट मुझे परमेश्वर की गहरी बातों को बता रहा है, और मैं प्रभु से सवाल पूछ रहा हूं और सवालों के जवाब ले रहा हूं। क्या ज़बरदस्त दिन आज चढ़ा है परमेश्वर के नाम में और यीशु मसीह के नाम में। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन को सुनते सुनते आपको होली स्पिरिट से भरपूर करेगा, आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ्य देगा, अभिषेक देगा, और उसका आत्मा आप पे उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, और परिवर्तित होंगे। हर डर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होगा, बीमारियां ख़त्म होंगी, और परमेश्वर का जलवा यीशु मसीह के नाम में आप देखने वाले हैं। हालेलुया। तो एक तो मुझे ये मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर भवनों से भी प्यार करता है। दूसरा कि ये भवनों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं, ये खुदावंद का दंड नहीं, इट इज़ रॉन्ग टीचिंग। ये 100% रॉन्ग टीचिंग है लोगों की,
और मैं हैरान हूं, बहुत से लोग उस पर फेथ करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।